शाह मिशन मिथिलांचल और सीमांचल पर हैं। अब अमित शाह के इस मिशन मिथिलांचल और सीमांचल को समझिए। मिथिलांचल की 5 में से 3 सीट पर आईएनडीआईए गठबंधन का कब्जा है। सीमांचल की 4 में से 3 ऐसी सीट हैं जिस पर आईएनडीआईए का कब्जा है। कोसी की 3 में से 2 सीट पर आईएनडीआईए का कब्जा है। सुपौल और मधेपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी की नजर है। देश भर में बीजेपी की ओर से ऐसे 160 कमजोर सीटों का चयन किया गया है। बिहार में बीजेपी की 10 कमजोर सीटें हैं। झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार में बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलेगी। पूर्णिया, मुंगेर, गया, नवादा, वैशाली और वाल्मीकि नगर में भी बीजेपी को चुनौती मिल रही है। ऐसे में झंझारपुर और अररिया दौरे से मिथिलांचल और सीमांचल की सीटों को साधने की कोशिश करेंगे अमित शाह। मिथिलांचल में पिछड़ा, अति पिछड़ा, खासकर निषाद समाज को साधने की कोशिश होगी। निषाद समाज के नेता हरीश सैनी को रणनीति के तहत विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और अब कोशिश यह है कि इन इलाकों के ऐसे वोटरों को साधा जाए। अमित शाह के अब मिशन बिहार को समझिए। 23 और 24 सितंबर 2022 को पूर्णिया में जनसभा की अमित शाह ने सीमांचल से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। हिंदू वोटरों को साधने की इस दौरान कोशिश की। सीमांचल के चारों मुस्लिम बहुल जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार को संदेश दिया। 11 अक्टूबर 2022 को सारण के सिताब दियारा में अमित शाह ने कार्यक्रम किया, सभा किया। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सिताब दियारा पहुंचे। वहां लालू और नीतीश पर जमकर निशाना साधा। उसके बाद 25 फरवरी 2023 को वाल्मीकि नगर, बेतिया में जनसभा की। वाल्मीकि नगर में जनसभा के दौरान पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट को साधा। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती सह किसान समागम में भूमिहारों को बड़ा संदेश दिया। 2 अप्रैल 2023 की तारीख जब अमित शाह ने नवादा में जनसभा की। 2 जून 2023 को अमित शाह नवादा पहुंचे थे। सम्राट अशोक की जयंती पर सासाराम में उनका कार्यक्रम था, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा के कारण कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। उन्होंने गठबंधन सरकार पर इस दौरान जमकर हमला बोला। उसके बाद 29 जून 2023 को लखीसराय में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर के लखीसराय में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश पर भ्रष्टाचारियों के साथ होने का आरोप लगाया। 16 सितंबर 2023 की तारीख झंझारपुर, जहां पर आज अमित शाह का कार्यक्रम है और इस दौरान अमित शाह लोकसभा की 5 सीटों पर को साधने की कोशिश करेंगे। बात अगर मिथिलांचल की जाए तो मिथिलांचल में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल सीट पर पिछली बार जेडीयू ने जीत हासिल की थी, जबकि मधुबनी और दरभंगा में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उस समय जेडीयू एनडीए का हिस्सा था और एनडीए ने सभी 5 सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार मधेपुरा और सुपौल में जीत हासिल करना चाहती है। वैसे झंझारपुर बीजेपी की कमजोर सीटों में शामिल है, जहां जीत के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी।